अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आपको, हमको, हम सबको, हमारे बच्चों को अपने अमान में रखें, हमारे माँ बाप को, सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता करें। तो आज मैंने बनाया है हरा प्याज मसाला कीमा, हरा मसाला कीमा भी कह सकते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल गरम रख दिया है। ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 2 लौंग और 3 से 4 दाने साबुत काली मिर्ची के। ये गरम मसाला हम शुरू में ऐड करें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे वो आप गोश्त में ऐड करें या कीमे में ऐड करें, टेस्ट अच्छा आता है। ये चटक गया है। अब इसमें 7 से 8 मैंने गार्लिक के जवे लिए, लहसुन के जवे, उसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है और उसे मैंने ऐड कर दिया है। इसे फ्राई करना है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिसमें से 2 मैंने हरी प्याज के जो प्याज होते हैं ऊपर वो लिए और एक मैंने मीडियम साइज़ का जो नॉर्मल हमारे प्याज होते हैं वो ऐड किया है मैंने इसमें। इसे जब तक पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाते। इसे लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है इसे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पकाएंगे तो यकीन करें बहुत अच्छा बनेगा। चार से 5 मैंने हरी मिर्ची लिए, इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो प्याज का पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 टमाटर ऐड करूँगी, 1 और आधा टमाटर। इसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया ताकि गल सके जल्दी। और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। और 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, टमाटर हमारे गल चुके हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। मिक्स करेंगे।
हाफ़ केजी ये बीफ का कीमा लिया है मैंने, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका पानी सारा ड्राई कर लिया है। अब मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे ताकि इसकी जो बोटियाँ, बड़ी बड़ी सी बोटियाँ जो बन जाती हैं, अगर हम ऐसे ही डाल दें तो वो बन जाती है, ताकि वो ना बने, इसे चम्मच से तोड़ लें। इसका पानी खुश्क हो चुका है, इसे मैं आधे घंटे के लिए कवर कर दूंगी ताकि कीमा गल जाए। आधा घंटा हो चुका है, कीमा गल चुका है। मसाले की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है, खुशबू से पता लग रहा है इसकी। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने दही ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मिक्स करेंगे। ये पकने के बाद भी मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी गिठानें, जो कीमे की गिठानें बन जाती है, वो बन गई थी। उसे तोड़ने की कोशिश करूँ लेकिन वो टूट नहीं रही थी। इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे फिर से, ताकि ना जो हमने दही डाला है उसकी भुनाई हो जाए अच्छे से, उसका पानी खुश्क हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। पानी खुश्क हो गया है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि हर सालन की जान है, लाजमी ऐड होता है। और ये मैंने हरे प्याज की डंडियाँ जो होती है, पत्ते जो होते हैं, डंडियाँ तो नहीं, पत्ते जो होते हैं, उसे मैंने उसकी कटिंग कर ली और ऊपर से ऐड कर दिया है। अब ये कीमा बिल्कुल रेडी है। इसे सिर्फ हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे अपनी और मेरे बच्चों को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका, हम सब का, हमारे वालिदैन का, हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तेदारों का, सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।